हाँ. So our today's topic is anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water. 1 minute, इंक बहुत ड्राई चल रही है. Anomalous behavior of water. A का मतलब होता है not. In the Greek language, A यानी होता है not. Biotic, abiotic. Sexual, asexual. Aerobic, anaerobic. A या an का मतलब not होता है. और नोमा का मतलब क्या होता है? नोमा या नोमी का मतलब क्या होता है? तो नोमा या नोमी का मतलब होता है रूल. एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रा यानी स्टार, एस्टरिस्क, और नॉमी यानी लॉ. द लॉज ऑफ स्टार आर इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ स्टार इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अर्थशास्त्र. अर्थ का एक अर्थ पैसा भी होता है. तो अर्थव्यवस्था ठीक नहीं बोलते उस देश की, तो अर्थशास्त्र यानी पैसे का साइंस, रूल. तो इकोनॉमिक्स में भी नॉमी का मतलब होता है रूल्स ऑफ मनी. पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है. तो anomalous behavior of water का मतलब होता है not following the rule behavior of water. वाटर का जो बिहेवियर है, जो हरकत है, वो रूल नहीं फॉलो करने वाली हरकत है. यानी हमें क्या करना चाहिए? रूल फॉलो करना चाहिए. और दुनिया की ज्यादातर चीजें रूल फॉलो करती है, वाटर नहीं करता है. कौन सा रूल? तो सपोज वी हैव टेकन सम वाटर इन अ बीकर एट 12 डिग्री सेल्सियस. अब मेरा हाथ थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, तो हमने समझो पानी ले लिया, और पानी कितना है? 12 डिग्री सेल्सियस पर इतनी सारी जगह घेर लिया पानी ने 12 डिग्री सेल्सियस पर. अब हमने इसको फ्रीजर में रख दिया पानी को, तो क्या होता जाएगा? गर्म होगा या ठंडा होगा? ठंडा होगा. और ठंडा होने से कोई भी चीज सिकुड़ती है या फैलती है? जनरली ज्यादातर दुनिया की चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो वाटर 12 डिग्री सेल्सियस पर अब क्या होगा मालूम है? 11 डिग्री सेल्सियस पर वो छोटा हो जाएगा, 10 पर और छोटा, 9 पर और छोटा, 8, 7 छोटा हो रहा, 6, 5, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के पार्टिकल्स बहुत पास आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो सबसे कम वॉल्यूम लेगा, सबसे कम जगह घेरेगा वाटर. यहाँ तक तो ठीक है. लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से अब और टेम्परेचर कम किए तो वाटर ने और सिकुड़ना चाहिए, श्रिंक होना चाहिए. लेकिन वाटर क्या करता? 3 डिग्री फैला, 2 डिग्री और फैला, 1 डिग्री और फैला, 0 डिग्री और फैला. पार्टिकल दूर दूर चले गए, आइस बन गया. और पार्टिकल्स कहाँ है? अब दूर दूर है. और पार्टिकल्स जिस चीज के दूर दूर रहते हैं, आपको पता है उसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है कम? आपको डेंसिटी वर्ड समझता है? आयरन की डेंसिटी ज्यादा है या कॉटन की डेंसिटी कम है? दोनों सही है. आयरन के पार्टिकल्स पास पास पे रहते हैं, इसलिए आयरन भारी है. और कॉटन के पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, इसलिए कॉटन हल्का है. तो जिस चीज के पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं वो हल्का रहता है, वो फ्लोट होता है. और जिस चीज के पार्टिकल्स पास पास में रहते हैं वो सिंक होता है, डूबता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है. लोहा पानी में डूब जाता है या कॉटन नहीं डूबता? दोनों सही है. कॉटन नहीं डूबता, लेकिन आयरन डूब जाता है पानी में अगर छोटा खीला हो तो. तो कहने का मतलब क्या है कि जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा है वो हेवी हो जाता है, जिसके पार्टिकल्स पास पास में आ जाते हैं वो हेवी हो जाता है. और जिस चीज के पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं वो हल्का रहता है, वो लाइट होता है, डेंसिटी कम होती है. मीनिंग समझा डेंसिटी का? जिसके पार्टिकल्स दूर दूर है उसकी डेंसिटी कम, जिसके पार्टिकल्स पास पास में उसकी डेंसिटी ज्यादा. डेंसिटी यानी हेवीनेस, भारीपन. लोहे में डेंसिटी ज्यादा या कॉटन में ज्यादा है? लोहे में. आयरन में डेंसिटी ज्यादा है, कॉटन में डेंसिटी कम है ना? अब ध्यान से समझो कि वाटर 12 डिग्री सेल्सियस पर इतना दूर दूर पार्टिकल्स थे. फिर क्या हुआ? 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी सबसे ज्यादा भारी हो जाता है,
डेंसिटी बढ़ जाती है, पार्टिकल सबसे ज्यादा पास आ जाते हैं। अंडरस्टूड? पार्टिकल सबसे ज्यादा पास आ जाते हैं। फिर क्या होगा? अब 3 डिग्री सेल्सियस पर और पास आना चाहिए, लेकिन क्या होता है? दूर, एक्सपैंड। 2 पर और एक्सपैंड, पार्टिकल दूर जा रहे हैं। 1 पर और दूर, 0 पर और दूर, और 0 पर आइस बन जाता है। तो आइस की डेंसिटी ज्यादा होगी या कम? सोच के बोलो। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कम होना चाहिए। यही तो रीजन है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। दारू पीने वाले से पूछो कि पानी के ऊपर बर्फ कैसा तैरता रहता है, शरबत वाले भी बता सकते हैं ये, है ना? आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि आइस के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और वाटर के पार्टिकल्स पास पास रहते हैं। तो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक कूल करने पर इंस्टेड ऑफ श्रिंकिंग, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, वाटर एक्सपैंड्स। दिस इज नॉट फॉलोइंग द रूल। रूल तो ये होना चाहिए था कि 12 से लेकर के 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसा हो जाना चाहिए था। लेकिन 4 के बाद क्या होता है? 4 से ठंडा करो तो उल्टा एक्सपैंड होने लग जाता है। समझ गए? कंफ्यूज तो नहीं हुए? इसका उल्टा, अब आइस है, इतनी जगह घेरा, आइस ने वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई किया, हमने आइस को गर्म किया, हीट किया, और हीट करने से दुनिया की ज्यादातर चीजें फैलती है या सिकुड़ती है? फैलती है। तो हमने आइस को हीट किया, 0 डिग्री पे आइस था, 0 डिग्री सेल्सियस से हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया हीट करके, 1 डिग्री सेल्सियस, सिकुड़ गया। 2 डिग्री सेल्सियस, सिकुड़ गया, हीट ले रहा है लेकिन सिकुड़ रहा है। 3 डिग्री सेल्सियस, सिकुड़ गया। 4 डिग्री सेल्सियस, गर्म हो रहा है, सिकुड़ गया। 4 पर सिकुड़ के छोटा हो गया। 5 अब फैल रहा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कंफ्यूज्ड? 0 डिग्री सेल्सियस, 1, 2, 3, 4, और अब 5, 6, 7, 8। कंफ्यूज हो गए? समझ में आया ना? So water shows anomalous behavior in the temperature range between 0 degree Celsius and 4 degree Celsius. तो वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो अगर, तो क्या होता है? वाटर को 0 से 4 तक हीट करो तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। और 4 से 0 तक अगर कूल करो तो एक्सपैंड होता है। करेक्ट। ये वाटर का अजीब हरकत है, साइंटिस्ट लोग को सोच में डुबाने वाली, कि वाटर ऐसा क्यों करता है, मुझे नहीं मालूम। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने पर वाटर इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से 0 तक कूल करो तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपैंड होता है, उल्टा करता है ये। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉट फॉलोइंग द रूल बिहेवियर। वाटर का ये बिहेवियर ठीक नहीं है, ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। वाटर में करता है ना? सो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हाँ पूछो। कहाँ है आप? संस्कृति। हाँ लास्ट में। हाँ सिर्फ वाटर ही करता है एनोमलस बिहेवियर। तो अब क्यों करता है ये मुझे नहीं मालूम, मैंने आज तक कोशिश भी नहीं किया पता करने की। हो सकता है गूगल पे इसका आंसर कहीं होगा छुपा हुआ, लेकिन मैंने कभी पता करने की कोशिश ही नहीं किया। आप लोग पता कर सकते हो, या अगर मुझे याद रह जाए और तो मैं पता कर लूंगा। तो समझ में आई है? अब इसके कारण 3 ड्यू रीजन आते हैं 2-2 मार्क्स वाले। इन कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज, ठंडे देश जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और कौन रहते ठंडा? एंटार्क्टिका, अच्छा स्विट्जरलैंड, ये कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज है। जम्मू कश्मीर इज नॉट कंट्री, ठीक है, इंडिया का एक पार्ट है,
ग्रीनलैंड, मेरा भूगोल तो बिल्कुल गोल था, 0। अच्छा चलो ठीक है, तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को ही याद रख लेते हैं और स्विट्जरलैंड को याद रख लेते हैं। रशिया, हाँ रशिया भी ठंडा है बहुत। तो सी इन कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज पाइप्स कैरिंग वाटर ऑफन बर्स्ट। ठंडे देशों में पाइप्स में, जिन पाइप्स में पानी जाता रहता है वो पाइप्स अचानक से फूट जाते हैं पाइप्स। ऐसा क्यों? तो जिन पाइप्स में पानी जाता रहता है तो उन देश का टेम्परेचर क्या होता है पानी का, वाटर का टेम्परेचर, वहां के क्लाइमेट का टेम्परेचर, उनका मतलब कोल्ड क्लाइमेट होता है तो टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता होगा। मान लो वहां का टेम्परेचर होगा अभी 7 डिग्री सेल्सियस और विंटर सीजन आ गया, अब विंटर आ गया तो टेम्परेचर हो रहा है 6 डिग्री सेल्सियस और पाइप में जो पानी जा रहा है मेटल का पाइप है और पतले मेटल का पाइप है, समझो ज्यादा मेटल टूटेगा कैसे, पानी लोहे को भी तोड़ डालता, तो पतला मेटल का पाइप होगा समझो, और उसके अंदर बाहर ठंडक है तो पानी को भी क्या मिल रही, ठंडक। तो ठंडे से वाटर भी 6 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर वाटर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, मौसम ठंडा ठंडा होता जा रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पाइप में, और फिर उसके बाद क्या होने लगा अचानक से 3 डिग्री सेल्सियस, मौसम ठंडा, पानी एक्सपैंड, मौसम और ठंडा, वाटर और एक्सपैंड, मौसम और ठंडा, वाटर और एक्सपैंड, मौसम और ठंडा, और इतना एक्सपैंड हुआ, इतना फैला कि पाइप को तोड़ डाला। समझ गए? इसको अपने शब्दों में लपेट लेंगे नमनी डाइजेस्ट की मदद से। एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। इन कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज पाइप्स कैरिंग वाटर ऑफन बर्स्ट। शायद ये क्वेश्चन दिया कि एक्सरसाइज में मालूम नहीं दिया है, नहीं दिया है। ओके, अब उसके बाद दूसरा क्यू रीजन, वो भी बहुत इजी है। दूसरा क्यू रीजन दिया है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में पूछा है कि इन कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज, टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर कहां पे पूछ रहे हैं मालूम है आपको? पेज नंबर 71 पर क्वेश्चन नंबर 6 का सी, पेज 71 क्वेश्चन 6 का सी। In cold regions in winter, in cold regions in winter, the rocks crack due to anomalous expansion of water. उन्होंने तो आंसर दे दिया वहां पे, anomalous expansion of water से हो जाता होता, तो वहां बोला हाँ ठीक है सही बात है ना। उन्होंने सिर्फ इतना बोलना था कि रॉक्स क्यों टूट जाते हैं। तो जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टान पत्थर होती है, समझो ये चट्टान पत्थर है और इसमें क्रैक है, समझो कहीं चट्टान पत्थर में क्रैक है, तो क्या होगा, बारिश आएगी, इसमें पानी भर जाएगा, यहाँ पर देयर विल बी वाटर इन द क्रैक। पत्थर के चट्टान रॉक्स के बीच में क्रैक है, क्रैक में पानी भर गया, एंड अब फिर से विंटर सीजन आ गया कोल्ड कंट्री में, तो 7 6 5 4 3 2 1 0 हो गया। तो जैसे ही 4 3 2 1 0 होगा, वाटर क्या होगा, एक्सपैंड, और एक्सपैंड होता हुआ पानी क्या करेगा, इतना प्रेशर लगाएगा ये चट्टान पर कि चट्टान टूट जाएंगी, है ना, पत्थर टूट जाएगा पहाड़ी से और गिरने लगेगा, हम बोलेंगे लैंडस्लाइड हो गया और पत्थर गिर गया ऊपर से, किसने धक्का मारा। तो समझ में आ गया ये भी। तीसरा जो है रीजन वो थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। 2 रीजन समझ गए, पाइप क्यों फूट जाते हैं और चट्टान क्यों टूट जाती है। अब तीसरा है कि कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज में मौसम बाहर बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी के अंदर झींगा मछली बहुत खुश रहते हैं। अंदर क्या रहता है? हाँ, तो दिस इज अ पॉन्ड ऑफ वाटर। पॉन्ड यानी पाउडर, पॉन्ड्स, पॉन्ड यानी पानी का गड्ढा, देयर इज डोबरा भी बोलते हैं उसको। हाँ, पानी का एक गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, घड़ा नहीं गड्ढा, गड्ढा पानी का, जमीन में एक हाँ उतार बना है और वहां पे पानी जमा हो गया और उसमें कुछ फिश है और कुछ झाड़ी पत्ती भी है, हाइड्रीला, पानी भी है और झींगा मछली भी है, बड़े खुशी खुशी जी रहे। और ये भी कौन सी जगह की बात चल रही है? कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्री, है ना, स्विट्जरलैंड और कनाडा
और ऐसे ऐसे देश की बात चल रही है। तो वहां पर क्या है, ये फिशर ये खुशी खुशी जी रहे, लेकिन क्या हुआ, अचानक से टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। विंटर सीजन, मौसम और ठंडा होने लगा। 6 और ठंडा हुआ। 5 मौसम और ठंडा हुआ। 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस पर तेज हवाएं चली तो ऊपर का पानी का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी बहुत भारी होता है। क्या सही बात है? क्या 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाते हैं? तो उससे पानी बहुत भारी हो जाता है। हाँ, तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी कहाँ जाएगा, नीचे। और नीचे का जो पानी है 7 डिग्री सेल्सियस वाला, वो कहाँ आएगा, ऊपर। तो एग्जाम में 7 मत लिखना, तो 4 वाला पानी नीचे चला जाएगा। समझ गए ये? तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, 4 डिग्री सेल्सियस। और नीचे का जो थोड़ा गर्म, नीचे का जो पानी था 7 डिग्री वाला, जो भी था होगा 7, 12, 10 जो भी था, वो पानी ऊपर चला गया। अब वो पानी को भी मौसम की ठंडक लगी, वो भी 4 हो गया। अब वो कहाँ जाएगा, ये नहीं, ऑलरेडी 4 वाला नीचे है। अब उससे भी 4 वाला, उससे भारी पानी होता ही नहीं। पानी सबसे ज्यादा भारी कब हो जाता, 4 पर, उससे ज्यादा भारी होता ही नहीं। तो ऑलरेडी भारी वाले ने जगह घेर लिया यहाँ पे, 4 वाले ने, और 4 वाला नहीं जा सकता कहीं, वो उसको वहीं रुकना पड़ेगा। अब वहीं रुकेगा तो वो क्या होगा, 3, 2, 1, 0। हल्का होते जाएगा क्यों, और हल्का होते होते क्या बन जाएगा फिर ऊपर में, इट विल बिकम अ लेयर ऑफ आइस। आइस की डेंसिटी कम है, ऊपर ही रह जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? पहले पानी ऊपर का कम कम होते होते 4 हुआ, 4 होके भारी होके नीचे बैठ गया। नीचे का पानी 4 है, और नीचे जो पानी, पहले जो नीचे पानी था 12 डिग्री था समझो, वो 12 डिग्री सेल्सियस वाला ऊपर आया। फिर उसको हवा लगी तो धीरे धीरे वो भी 4 हो गया, लेकिन वो और नीचे नहीं जा सकता, नीचे 4 वाला पहले जगह पकड़ लिया, है ना। तो अब क्या होगा, वो ऊपर का पानी ठंडा होते होते 0 तक पहुंच जाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ क्या बन गई, लेयर ऑफ आइस। एंड डू यू नो दैट आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस में से हीट बाहर भी नहीं जा सकती और अंदर भी नहीं आ सकती। ज्योग्राफी मेरा वीक था, लेकिन मार्क्स अच्छे मिले मुझे एग्जाम में। तो ज्योग्राफी में आता है कॉन्सेप्ट इग्लू, नाम सुने कभी? जो एस्किमो लोग रहते, बर्फीले देश में रहते हैं, एंटार्क्टिका वगैरह में, तो एस्किमो वो लोगों को कहते हैं, और उनका जो घर होता है उसको इग्लू बोलते हैं। इग्लू ही हमको ज्योग्राफी में रहता था। तो क्या करते हैं, आइस का एक ऐसा डोम जैसा घर बनाते, अंदर से हॉलो रहता, और यहाँ से दरवाजा रहता, अंदर जाते दरवाजा बंद कर देते, और बाहर टेम्परेचर एकदम ठंडा, चिल्ड, -7 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, ठंडी ठंडी हवाएं चलती, और अंदर वो लोग बढ़िया गर्म रहते, क्योंकि अंदर की गर्मावट बाहर नहीं जाती, बाहर की ठंडावट अंदर नहीं आती। आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस में से हीट बाहर नहीं जाती, तो अंदर वो गर्माहट कैसे करते, लकड़ी जला के हीट करते, और वो हीट से अगर ज्यादा ही बर्फ पिघलने लग जाए तो फिर थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल देते, ठंडी हवा आती, बर्फ जम जाता, उसे आप बंद कर दो। समझ गए? बेटा बोले अच्छा आग जलाते फिर भी बर्फ पिघलता नहीं, पिघलता है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल देते। ऐसी जगह रहते क्यों, मैं मालूम नहीं लोग, अपन तो यहाँ रह के भी ऐसे। अच्छा, तो समझ गए ये, आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस में से हीट बाहर नहीं जाती और अंदर भी नहीं आती। और यहाँ अंदर ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, तो इसमें हीट होगी कि नहीं होगी, होगी। और पता है मछली और झींगा मछली कैसे एनिमल्स कहलाते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 साइंस 2 का कहता है कि ये पॉइकिलोथर्म्स एनिमल से बोलते हैं। ये वर्ड साइंस 2 चैप्टर 6 में आया है। पॉइकिलोथर्म्स यानी ऐसे एनिमल जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, जिनका खून ठंडा होता, जैसे मछली। इसका मछली का बॉडी टेम्परेचर देखोगे तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता, 20 डिग्री सेल्सियस। अपन का कितना होता है, 37 हाँ, और अपन लोगों को 37 रखना जरूरी है, नहीं तो बॉडी में रिएक्शन बिगड़ जाएंगी। ठंडी के मौसम में कभी आपने नोटिस किए, जब ठंडी बहुत हो जाए तो हम कैसे सांस लेते, जल्दी जल्दी सांस लेते, क्यों, ज्यादा ऑक्सीजन
ज्यादा फूड, ज्यादा जलेगा, ज्यादा हीट बनेंगे और हमारा 37 पे मेंटेन करना है। गर्मी के मौसम में हम थोड़ा धीरे धीरे सांस लेते और ठंडी के मौसम में हम जल्दी जल्दी सांस लेते, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते, है ना। तो हमको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ये ठंडे खून के होते कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अच्छा, लेकिन ये साइंस की चीज इसमें मत डाल देना, पर किलो का मत लिखना, साइंस 1 में नहीं दिया वो। तो ये लिखना एट 4 डिग्री सेल्सियस दिस झींगा एंड मछली कैन लिव पीसफुली, है ना। तो ये जो एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना है, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है, दे कैन लिव कंफर्टेबली एट 4 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर में आइस है, तो ऊपर अब मौसम क्या होगा, 0 पे रुक जाएगा क्या? नहीं, ये जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस, -10, और भी कहाँ जाता होगा मालूम नहीं, -20 30 क्या जो होता होगा तो पता नहीं, इतना कम होता। और ये बोलते वी आर सेफ एट 4 डिग्री सेल्सियस, सेफ अली खान। तो समझ गई है, ये एक और क्यों रीजन था। तो इसको बड़ा चढ़ा के बना के लिख लोगे ना एग्जाम में। अब हाँ पूछो, इसका क्वेश्चन क्या आएगा। तो इसका क्वेश्चन वहां दिया है क्या एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखो, पेज नंबर 71, पेज नंबर 71, क्वेश्चन 6 का ए। What is the role of anomalous behavior of water in preserving means protecting, in protecting aquatic life in regions of cold climate। ठंडे देश वाले जो कंट्रीज है वहां पर एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की जिंदगी बचाने में एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का क्या रोल है। तो ये वाटर का बुरा बिहेवियर भी है, अच्छा बिहेवियर, इसकी अच्छाइयां भी है। पाइप फूट जाते, चट्टान फूट जाती, वो बात अलग है, लेकिन झींगा मछली को चीनी मिल जा रहा है वहां पे, तो दैट इज अ गुड थिंग। अंडरस्टूड। अब हम कैसे यकीन कर ले कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, पार्टिकल्स पास में आ जाते, हमको दिखता है क्या। हम कैसे मान लें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पार्टिकल्स दूर चले जाते और आइस हल्का हो जाता। हाँ, ये तो हमको मालूम है, आइस पानी पे तैरता है तो हल्का हो जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर आइस वाटर सबसे भारी हो जाता है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो देयर इज अ होप। एक आदमी था, होप्स एपरेटस। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका सरनेम होप था, और बुक्स में उनका नाम कहीं ज्यादा दिखाई नहीं देता, सरनेम ही आता है। तो हम पढ़ते हैं होप्स एपरेटस, कितनी देर साला 22 मिनट्स। इसको यहाँ बंद करके होप को नया बनाते क्या? yes,